आपने मैसेज आया तो एक बार अपने अकाउंट को चेक करिए, लास्ट के डिजिट देखिए, ओटीपी किसी को मत भेजिए, आधार कार्ड का नंबर किसी को मत दीजिए जब तक आपको एकदम कंफर्म ना हो। का भी पूर्ण रूप से वही जिम्मेदारी बनता है जो एक शिक्षक की बनती है। अभिभावक की प्रथम गुरु होता है। उन्होंने कहा हाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार देखो मेरे में बैलेंस नहीं हो पा रहा है फ़ोन पे से, मेरा कुछ दिक्कत है बैंक से, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। एक देखिए मैसेज जाएगा आपको, और उस मैसेज के थ्रू जो है आप देखिए 20,000 आप में भिजवाया। वो हमारे भतीजे हैं, वो भी इसके एक बार शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक शिक्षक, कलाकार और हर समय समाज के हर समसामयिक मुद्दों पे अपने विचारों से समाज को मार्गदर्शित करने वाले त्रिपुरेश सर आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर आज हम खास बातचीत करेंगे आपसे कि समाज में फेक न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। सर फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? फेक न्यूज़ बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि कोई एडवर्टीज़मेंट देते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, या कह सकते हैं कि अलग अलग, जैसे जियो रिचार्ज के बारे में भी होता है कि हाँ आपका अगर इतना रिचार्ज 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपका जियो जो है इतने का पैकेज फ्री देगा, आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और फेक न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी हैं जिससे लुभावने दिखता है, हमारे इमोशनल के साथ वो खेलते हैं, और हम अपने समाज में जो हमारे परिचित होते हैं, दोस्त होते हैं, नाते रिश्तेदार, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं। और हमारे नाते रिश्तेदार ये सोचते हैं, या हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि ये हमारे जो भेजे हैं हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त, ये इसको जान परख के ही भेजे होंगे, लेकिन वो होता ऐसा नहीं है। वो इसी तरह वो फॉरवर्ड होता जाता है, और उसी के चक्कर में लोग उससे ठगे भी जाते हैं, और इससे समाज बहुत ही परेशान है। सर समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? इससे ये प्रभाव पड़ता है कि इससे हमारे जो है धन की हानि होती है, और कई लोग इसके मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि जब किसी का धन हानि होता है तो वो उसमें वो क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में आके वो टेंशन में चला जाता है। और कुछ लोग छिपाते भी हैं, अगर वो ठगे भी जाते हैं तो उसको समाज में पूर्ण रूप से बताते नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि ये इसका प्रचार प्रसार भी बढ़िया से नहीं हो पाता, और लोग इसके बारे में अच्छे से जान भी नहीं पाते हैं। तो इसका बहुत नुकसान है, और उसी के चलते बहुत सारे दंगे फसाद भी होते हैं। फेक न्यूज़ ये ऐसा कराती है, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और झगड़े और धार्मिक मुद्दों पे भी ये चीज़ें बहुत तगड़े रूप में चल रही हैं इस समय। और सर कभी आप फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार ऐसे फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं। हमारे खास बहुत हमारे भतीजे हैं, वो भी इसके एक बार शिकार हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे एक मास्टर जी से सर थे, वो भी इसके शिकार हो चुके हैं। सर कुछ बताएंगे इसके बारे में, कैसे शिकार हुए थे वो? जैसे हम अपने भतीजे के बारे में बता रहे हैं। वो जो है उनको फ़ोन आता है एक, और कहते हैं कि मैं जो है इनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ी देर के लिए वो गेस करते हैं कि अच्छा, फिर याद करते हैं कि हाँ, फिर कहते हैं हाँ जीजा आप बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार देखो मेरे में बैलेंस नहीं हो पा रहा है फ़ोन पे से, मेरा कुछ दिक्कत है बैंक से, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। एक देखिए मैसेज जाएगा आपको, और उस मैसेज के थ्रू जो है आप देखिए 20,000 आप में भिजवाया हूँ। अगर आप क्या करेंगे कि एक बार आप कंफर्मेशन के लिए 2,000 रुपये मेरे में भेज देते तो मैं जान जाता कि हाँ मेरे में पैसे आ रहे हैं। तो वो फिर अननोन नंबर से वीडियो कॉल भी करता है, जिधर उधर से पूरा वो ब्लैक रहता है, उसको दिखाई नहीं देता हम लोग को। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ सत्यम है, हाँ बोल रहा हूँ जीजा बताइए। कह रहे अंधेरा है यहाँ पे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। एक बार आप मैं इधर से मैसेज कर रहा हूँ, आप एक बार OTP बताइए तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कह रहा कि ये भेजने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उससे बात की अपने भतीजे से, कहा नहीं ऐसा होता नहीं है, मैंने उसका अकाउंट नंबर चेक किया, ऐसे कहा पैसे तो आए नहीं तुम्हारे में। फिर कहा तुम्हारा लास्ट का डिजिट ये अकाउंट नंबर का 4 डिजिट दिखता है जब मैसेज आता है। मैं कहा ये कहा नहीं ये नहीं है चाचा, ये तो गड़बड़ है। तो हम कहे देखो वो गड़बड़ लग रहा है हमको, जो है थोड़ा सा फिर से बात करो। तो फिर फ़ोन तुरंत थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, मैं बात करने लगता हूँ, कहता हूँ कि भैया जो है ऐसी ऐसी बात है, और आप में इसके अकाउंट में दिख नहीं रहा है। अच्छा। तो कह रहा नहीं एक बार आप OTP जब भेजेंगे ना तो फिर उसके बाद शो करने लगेगा। मैं कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि हम OTP भेजें तो बैलेंस शो करके जब डायरेक्ट आना होगा तो सीधे दिखता है अकाउंट में आपके।
बाद में वो थोड़ा देर ऐसे बात करते करते गुस्सा आने लगा, उसके बाद गाली गलौज फिर आ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर कॉल कट गई, हम लोग भी इधर से कुछ बोलने लगे, फिर कॉल कट गई, उसके बाद फ़ोन नहीं आया। नहीं बिल्कुल, आप तो थोड़ा समझदार, थोड़ा जागरूक हैं, तो आपने बचा दिया। अगर आप नहीं होते तो निश्चित रूप से भेज दिए होते। हाँ, वो भेज दे। और ये अक्सर हम लोग समाज में देखते हैं कि कोई ना कोई से ग्रसित होते ही रहता है। इसको कैसे रोका जाए सर? इसका यही है कि अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए, लोगों के समाज के बीच में बातचीतें की जाएं, ऐसे ऐसे जानकारियों को बताया जाए कि ऐसा करने से, जैसे आपने मैसेज आया तो एक बार अपने अकाउंट को चेक करिए, लास्ट के डिजिट देखिए, OTP किसी को मत भेजिए, आधार कार्ड का नंबर किसी को मत दीजिए, जब तक आपको एकदम कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये एकदम सही बंदा है या ये सही बैंक है। कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी संस्था जो आपसे OTP ये सब चीज़ें नहीं मांगती। बार बार मैं बैंक के थ्रू या इसके थ्रू आपको मैसेज आते रहते हैं या कॉल आती है कि कुछ भी हो जाए कस्टमर केयर को या हमको, बिना उसके आप कुछ भी मत बताइए, नंबर भी नहीं, OTP भी नहीं, आधार नंबर भी नहीं, अकाउंट नंबर भी बताने के लिए वो मना करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको बनाया होता है सेटअप कि आपको उसमें इमोशन में आके या लालच में आके हम उसको दे देते हैं और उसी का भुगतान हम जो है अपने खाते में से सारे पैसे कट जाते हैं। या आपको ऐसा वीडियो बना देंगे जैसे कि व्हाट्सएप पे आता है आजकल, देखा है मैंने कहीं पे बताया जा रहा था कि उधर से आपको वीडियो कॉल आती है, बाद में वो कॉल पूरी स्क्रीन पे न्यूड वीडियो चला देते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड करके आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो वहाँ पे ब्लैकमेल मत होइए, उसमें आप तो फंसे। एक कोशिश करिए कि आप इसका रिपोर्ट जब करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, वो लोग पकड़े जाते हैं। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज में बहुत लोग हैं, जानते हैं, ठगे भी जाते हैं, लेकिन उसको छिपा ले जाते हैं। कोशिश करें कि जैसे अगर मेरे साथ हुआ है उस चीज़ को अगर वो बता दे दूसरे को तो शायद समाज इसके लिए बहुत जल्दी और जागरूक हो जाएगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आप एक शिक्षक हैं तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कक्षाओं में विद्यार्थियों को उनके सिलेबस की बातें तो पढ़ाई जाती है, तो क्या सिलेबस के अतिरिक्त इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए? हाँ सर, बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखते हैं 9-10 से लेके ही बच्चे क्या करते हैं, उसके पहले से ही मोबाइल का इस्तेमाल करना जान जाते हैं। तो अगर हम उनको पहले से भी इसकी जानकारी देते रहेंगे कि बीच बीच में अगर एक क्लास जो होती है उसकी छोटी सी जागरूकता की अगर चला दे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो बच्चे उसके लिए पूरे अवेयर हो जाएंगे और उसकी जानकारी वो खुद ही हासिल कर लेंगे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। अभिभावक को इस दिशा में कैसे प्रयास करना चाहिए, जो अभिभावक बच्चों के अभिभावक होते हैं? अभिभावक का भी पूर्ण रूप से वही जिम्मेदारी बनता है जो एक शिक्षक की बनती है। अभिभावक ही प्रथम गुरु होता है। अगर देखा जाए तो अभिभावक को भी अगर ये जानकारियाँ धीरे मिलती रहती तो बच्चों को भी इसकी जानकारी वो देते रहें कि देखो ऐसे होता है बेटा, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो या आप गेम खेलते हो, गेम में भी ऐसे लुभावने अवसर दिया जाता है कि आपका इतनी लॉटरी लग गई है, आप ये कर दीजिए। भाई हर बच्चे का आजकल अकाउंट नंबर छात्रवृत्ति लेने के लिए या किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लभी लोग खुलवा देते हैं, तो धीरे धीरे वो ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ें बताए रहेंगे तो बच्चे को भी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, वो ठगा नहीं जाएगा। या अपनी पूरी जानकारी जो कि बहुत हम लोग का अपना पर्सनल जानकारी होता है वो भी हम लोग भर देते हैं उसमें, उससे भी वो बचेंगे। क्योंकि हमारा डाटा उनको पता नहीं है कि हमारा डाटा तो जा रहा है, उससे वो हर जगह जा रहा है और उसी का नतीजा है कभी कहीं से फ़ोन आता है, कभी कहीं से फ़ोन आता है। ये मोबाइल नंबर या मेरा पर्सनल डाटा ये बहुत ज़रूरी है, हमारा स्वयं का है। ये थोड़ी है कि जो भी ले जाए वो फ़ोन करता रहे और डिस्टर्ब करता है, फिर कॉल आती है, फिर उससे बात करने लगते हैं, फिर उसको ठगने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें आज समाज में बहुत तेज़ी से हो रही हैं। बिल्कुल सर। सर डिजिटल साक्षर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आज के समय में सारी चीज़ें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बैंक से शुरू करिए या कोई भी इंफॉर्मेशन है, आजकल सब इंटरनेट और इसके थ्रू चल रही हैं। तो डिजिटल अगर आप साक्षर नहीं हैं तो आगे आने समय में या तो आप कहीं ना कहीं इसी तरह लुभावने अवसर में फंसेंगे। अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, इसके बारे में थोड़ी से जानकारी प्राप्त करेंगे या इसके बारे में पढ़ लेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में टर्मिनोलॉजीज़ के जो जब जानते रहेंगे कि क्या होती हैं। आजकल ये बीच में कई जगहों में प्रदेशों में सुने हैं कि कोई CBI के थ्रू बन के वो लोग उसको ठग रहे हैं। वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं आप डिजिटली अरेस्ट हैं। तो ऐसी चीज़ों का कोई
औचित्य नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि ये रेड पड़ी है या ऐसी चीज़ें को वो ऐसा सेटअप करते हैं जिसकी वजह से आदमी उसमें फंस जाता है। जो डिजिटली अगर आप साक्षर हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है डिजिटल साक्षर होना भी। सर, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार फाउंडेशन की तरफ से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम इस समय चल रही है डिजिटल साक्षर बनाना या क्या बोलते हैं फेक न्यूज़ के एवज में, तो इस संस्था से सभी लोग बेहतरीन तरीके से जुड़े। यह संस्था बहुत बेहतरीन काम कर रही है हर नए नए मुद्दे पे, जो कि अभी आने वाले समय में ये सब बहुत प्रासंगिक है, इस समय चल रहे हैं। तो ये फाउंडेशन उसी मुद्दों को जागरूक करके समाज को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, युवाओं को जागरूक कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में ये युवा या जो हमारा समाज है ये बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सके और इन सब चीज़ें लुभावने अवसरों और फेक न्यूज़ में न फंसे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित थे श्री त्रिपुरेश सर, जिन्होंने फेक न्यूज़ और डिजिटल साक्षरता विषय पर अपने विचारों को साझा किया कि वर्तमान समय में फेक न्यूज़ का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार से लोगों को फेक न्यूज़ में ग्रसित किया जा रहा है और इसे कैसे बचा जाए। आपने पूरा इंटरव्यू देखा, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने यहाँ से क्या सीखा और क्या आप कभी फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं। अगर हुए हैं तो इसमें आप कमेंट करके अपने उन शिकार हुए बातों को अवश्य साझा करेंगे। आपने इस वीडियोज को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आसानी से पहुंच पाए। पुनः धन्यवाद।